चैनल। सो हियर इज़ अनदर अपडेट ऑफ माई ब्रेसेस। सो आज हम जाने वाले हैं मेरे 8 मंथ्स टाइटनिंग के लिए। सो आई एम सो एक्साइटेड एंड सो लेट्स मीट ऑन द क्लिनिक। वेलकम बैक गाइस। तो मैं आ चुकी हूँ क्लिनिक के अंदर। आप मेरे देख सकते हैं मेरे टीथ कितने ज़्यादा अलाइन हो चुके हैं, पहले से काफ़ी ज़्यादा मुझे डिफरेंस दिखने को दिख रहा है और आपको भी दिख रहा होगा ऑब्वियसली। और मेरे जो नीचे के गैप्स हैं वो ऑलमोस्ट फिल होने वाले हैं। सो आई एम सो हैप्पी। ओके देन नाउ अब मेरी जो ऑर्थोडोंटिस्ट हैं वो मेरे जो पुराने रबर बैंड्स हैं उनको निकाल रही हैं। आपने पूरा प्रोसीजर पहले भी देखा होगा, तो मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखा रही हूँ। सो ओके, सो वन बाय वन मेरे रबर बैंड्स को निकाला जाएगा। फिर उसके बाद नए जो वायर्स हैं और रबर बैंड्स हैं वो लगाए जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि हर बार टाइटनिंग में यही होता है, पुराने रबर बैंड्स और वायर्स को रिप्लेस किया जाता है न्यू वन से। सो वन बाय वन जो मेरे रबर बैंड्स हैं वो निकाल दिए जा रहे हैं। सो यू कैन सी दोस्तों, अगर आपने मुझसे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं तो उनमें से मैं एक कमेंट का आंसर देना चाहती हूँ। किसी ने पूछा था मुझसे कि आपके ब्रेस मतलब आपके जो मतलब प्रोग्रेस है एक्सट्रैक्शंस के गैप वो कितने टाइम में क्लोज़ हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं होता कि आपके इतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 6 महीने में या 1 साल में या 8 महीने में आपके गैप्स जो हैं वो फिल हो जाएंगे। वो आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है, वो कितनी जल्दी कितनी फ़ास्ट मूव कराना चाहते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ जो मैंने अपने डॉक्टर से पूछा है कि जितनी थोड़ा डिले करके ही हम गैप्स को फिल करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जो हमारे दांतों की नर्व्स हैं, जो हमारी नसें हैं, उन पर ज़्यादा प्रेशर पड़ने के कारण जो हमारे दांत हैं वो वीक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकते हैं। तो इतनी इस सेंसिटिविटी से बचने के लिए हमारे जो टीथ हैं उनको धीरे धीरे मूव किया जाता है। ओके, होप यू गेट द आंसर। अब मेरे जो एक्सट्रैक्शन के गैप्स हैं उन पर जो एक्टिव लाइगेशंस लगाई जा रही है, यानी कि कुछ वायर्स रबर बैंड्स प्लेस किए जा रहे हैं जिससे कि मेरे जो गैप्स हैं वो जल्दी से क्लोज़ हो सकें, मेरे जो कैनाइन्स हैं वो जल्दी से अंदर की तरफ मूव हो और मेरे जो एक्सट्रैक्शन के गैप्स हैं वो जल्दी से जल्दी फिल हो सकें। ओके, सो अब जो हैं वो एक्स्ट्रा वायर्स उनको प्लेस किया जा रहा है, जो जितने भी एक्स्ट्रा जो बच जाता है उसको हटाकर, जिससे कि वो माउथ में इरिटेट ना करे, आपके होठों पर चुभे ना। तो सब बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं वाइल यू आर डूइंग दिस ट्रीटमेंट। सो मेक श्योर कि आप बहुत ही ध्यान से, बहुत ही पेशेंस से इस ट्रीटमेंट को कराएं, टाइटनिंग को कराएं। अदरवाइज़ आपके जो माउथ में कुछ भी चीज़ लग सकती है। सो अब दूसरी साइड पे वही प्रोसेस रिपीट हो रही है। आप देख पा रहे होंगे कि जो रबर बैंड्स हैं वो लगाए जा रहे हैं, जिससे कि जो मेरा कैनाइन है, आप देख रहे होंगे कि बीच में गैप बन चुका है आगे और पीछे वाले टीथ के बीच में कैनाइन के। इससे ये प्रूव होता है कि मेरे जो कैनाइन्स हैं, जो मेरे टीथ हैं, वो पीछे की तरफ मूव हो रहे हैं। और जैसे ही ये पूरी तरह पीछे की तरफ मूव हो जाएंगे उसके बाद मेरे जो फ्रंट टीथ हैं उनको भी पीछे ले जाया जाएगा, ऐसा मेरी ऑर्थोडोंटिस्ट ने मुझसे बोला है। सो अब मुझे जो मेरे रबर बैंड्स हैं उनको करेक्ट किया जा रहा है, उनको लगाया जा रहा है प्रॉपरली। और हाँ, मैं आपको इस बार एक चीज़ और बता दूं कि मेरे जो हैं इस बार पर्पल मैंने रबर बैंड्स लगवाए हैं बिकॉज़ आई वांट सम कलर ऑन माय टीथ। बट ये उतने विजिबल नहीं है, बट कलर बहुत ही प्रिटी है। अगर आप भी लगवाना चाहते हैं तो पर्पल कलर एज़ कम्पेयर टू ट्रांसपेरेंट वंस इज़ मच बेटर, क्योंकि ट्रांसपेरेंट जो अगर आप रबर बैंड्स लगवाते हैं तो वो जो अब जैसे आप खाना खाते हैं तो वो धीरे धीरे येलो होने लग जाते हैं, वो बहुत ही बेकार लगता है, आपके दांतों पर येलोइश उनकी लेयर आ जाती है। तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप थोड़े कलर्ड रबर बैंड्स ही लगवाएं, जिससे कि आपके टीथ जो है वो येलो ना दिखें। एंड आई एम सो हैप्पी विद द कलर ऑफ रबर बैंड्स। और मैं नेक्स्ट टाइम ये कोशिश करूँगी कि मैं एक और नया कलर लगवाऊँ। आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे जो मेरे रबर बैंड्स हैं उनको ब्रैकेट्स पर प्लेस किया जा रहा है। आपने ये सारी प्रोसेसेस पहले भी देखी होंगी, लेकिन आप फिर भी एक बार डिटेल में देख लीजिए। अगर आपके साथ ही मतलब आपको पहले ही आइडिया लग जाएगा कि आपके साथ क्या क्या होने वाला है अगर आप ब्रेसेस ट्रीटमेंट का प्लान कर रहे हैं या फिर आप उसके शुरुआती दौर में हैं। सो गाइज़, मेरे ऊपर के जो रबर बैंड्स हैं वो ऑलमोस्ट लग चुके हैं, बस नीचे के लगने बाकी हैं। So let's wait for some time to just finish it
अप एंड अब मैं आपकी एक और क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। आपने मुझसे पूछा था कि आपका कॉस्ट कितना लगा है। तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ कि कॉस्ट जो है वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। मेरे ट्रीटमेंट के लिए मुझे पड़ा है 15,000 रुपीज़। ये अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग स्टेट्स में, सबके क्लिनिक के अकॉर्डिंग ये प्राइसेस डिफ़र कर सकते हैं। तो अगर आपके टीथ में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपके प्राइसेस ज़्यादा भी हो सकते हैं, अगर थोड़ी कम प्रॉब्लम है तो ये कम भी हो सकते हैं। तो प्राइस आपका कोई फ़िक्स नहीं होता। ये मत मान लेना कि 15,000 लगे हैं तो 15,000 ही आपको भी लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके ज़्यादा भी हो सकते हैं या फिर कम भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह से ट्रीटमेंट कराना पसंद करते हैं। सो अब मेरे नीचे के जो रबर बैंड्स हैं उनको निकाला जा रहा है। जो ओल्ड रबर बैंड्स और वायर है उसको धीरे धीरे निकाल रहे हैं। सो यू कैन सी द वायर। गाइज़ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि मेरे जो अभी रिसेंटली एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भी ये ट्रीटमेंट इसी क्लिनिक से कराया है। वो मुझसे मतलब क्लिनिक पर आई थी, उन्होंने मुझसे बात की और मैं उनके साथ गई थी अपॉइंटमेंट के लिए। तो वो भी अब ब्रेसेस लगवाएंगी फ्रॉम द सेम क्लिनिक वेयर आई एम गोइंग फॉर द ट्रीटमेंट। सो गाइज़ आई एम सो हैप्पी कि आप मेरी बातों से और मेरे वीडियो से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और इस ट्रीटमेंट को कराने का प्लान करते हैं। तो उनका नाम है ज़ोया खान, जो कि मेरे साथ ट्रीटमेंट को प्रेफर करना पसंद कर रही हैं। उनका भी इस मंथ से ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। तो मैं आपके साथ उनके जो अपडेट्स हैं वो भी शेयर करूँगी, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। सो गाइज़ बने रहिएगा उनकी एक न्यू पेशेंट की अपडेट देखने के लिए विद ब्रेसेस। एंड उनकी जो है वो ओपन बाइट है। सो उनका केस बिल्कुल अलग है और उनके जो थोड़े टीथ हैं उनके थोड़े मतलब उनमें डेंटल केरीज भी हैं, जिसके वजह से उनका ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा चल सकता है मेरे अकॉर्डिंग। मतलब मेरा जो ट्रीटमेंट है वो तो 1 ईयर ऑलमोस्ट 1 ईयर में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर सिर्फ मुझे रिटेनर्स लगाने हैं, लेकिन उनका ट्रीटमेंट जो है काफ़ी लंबा चलने वाला है, 1 से 1.5 साल तक। सो गाइज़ इससे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सभी जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसकी वजह से उनका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा या कम हो सकता है और उनका जो प्राइसेस है वो भी कम या ज़्यादा हो सकते हैं। गाइस मैं आपको बता दूं कि जो मैं अभी मेरे मुंह में अभी पानी वगैरह डाला जा रहा था वो इसीलिए हो रहा था क्योंकि मेरा जो एक ब्रैकेट है वो निकल गया ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। आप देख पा रहे होंगे मेरे एक टीथ पे कोई ब्रैकेट नहीं है, वो निकल गया जब जो रबर बैंड्स मेरी डॉक्टर मेरे टीथ पर लगा रहे थे। तो निकालते वक्त वो थोड़ा मतलब हिल गया होगा, तो वो मतलब उसकी ग्लू हट गई, वो ब्रैकेट जो है निकल गया। सो उसी को दोबारा रिप्लेस किया जा रहा है। तो आप देख लीजिए डिटेल में कि किस तरह से ब्रैकेट लगाया जाता है। सबसे पहले ये ग्लू लगाई जाती है, ये ब्लू कलर की आपको ग्लू दिख रही होगी। तो इसको अच्छे से पहले टीथ पर पहले क्लीन किया जाता है, उसके बाद ये ग्लू लगाई जाती है। फिर इसको थोड़ा स्टेबल होने दिया जाता है जिससे कि ये थोड़ा फिक्स हो सके दांत पर। उसके बाद इसके ऊपर हम ब्रैकेट प्लेस करते हैं। ये थोड़ी पता नहीं क्या ये ब्लू सी लाइट होती है, इससे फिक्स किया जाता है। पहले मेरे टीथ को क्लीन किया जा रहा है। सबसे पहले क्लीनिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आपके जो दांत हैं उनमें कीड़ा भी लग सकता है। तो मेक श्योर कि आप अपने दांतों को साफ़ सुथरा रखें, बिल्कुल भी कैविटीज़ जो हैं वो बिल्डअप ना होने दें अपने टीथ के अंदर, अदरवाइज़ आपका जो ट्रीटमेंट है वो पूरा ही बेकार हो जाएगा। आपने इतनी मेहनत की और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो थोड़ा सा ब्लड आ गया है मेरे टीथ पे, सो इट्स नॉर्मल। आप बिल्कुल भी ना घबराएं। अगर आपके थोड़ा बहुत अगर ब्लड आ जाता है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। पहले मैं भी बहुत ज़्यादा डरती थी, मैं सोचती थी कि मेरे क्या पता मेरे गम्स जो हैं वो वीक हो रहे हैं या ऐसा कुछ, लेकिन मेरे डॉक्टर ने बोला है कि ऐसा कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत जो ब्लड है वो नॉर्मल है। मैंने जब स्केलिंग कराई थी अपने नीचे वाले टीथ की तब भी ब्लड निकला था, बट कुछ दिन के लिए थोड़े टीथ मेरे सेंसिटिव हुए थे, लेकिन उसके बाद फिर नॉर्मल हो गए थे। तो आप देख पा रहे होंगे मेरा टीथ जो है कितना ऑकवर्ड लग रहा है बिना ब्रैकेट के। तो अब इस पर ब्रैकेट लगाया जाएगा। तो गाइज़ आप भी इस बात के लिए तैयार रहें, अगर आपका कोई भी ब्रैकेट टूट जाता है खाना खाते वक्त, या फिर अगर आप ब्रैकेट लगवाते हैं और शुरू में कोई हार्ड चीज़ चबा लेते हैं तो आपका ब्रैकेट भी टूट सकता है। तो आप उसको फेंके नहीं, या अगर मतलब वो खोए नहीं, उसको संभाल के रखना
और उसको अपने डॉक्टर को दे देना, वो दोबारा से उसको प्लेस कर देंगे। अदरवाइज़ वो पूरा सेट ख़राब हो जाता है। आपके जो ब्रेसेस होंगे फिर उनको दोबारा से नया जो सेट है ब्रेसेस का वो निकालना पड़ेगा, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपका कोई भी ब्रैकेट टूट जाता है बाय चांस, या तो बाइटिंग की वजह से या किसी और कारण की वजह से, अगर आपके मुंह पे किसी ने घुसा मार दिया गलती से, तो अगर आपका ब्रैकेट टूट जाता है तो आप उसे संभाल के रखें और प्लीज़ डोंट स्वैलो इट, इसको निगलना मत। कभी आपका ब्रैकेट टूटा और आप उसको सटक गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि वो मेटल है और उसको आपको प्रिजर्व करके रखना है। अगर कोई भी आपके मुंह में एक्स्ट्रा वायर आ जाता है तो उसको आप तुरंत निकलवा दें। बिल्कुल भी उसमें केयरलेसनेस ना बरतें, अदरवाइज़ आपके जो चीक्स हैं उनमें हर्ट कर सकते हैं वो वायर्स। अगर आपके जो भी एक्स्ट्रा वायर्स निकल गए हैं वो आपको चबाने में भी दिक्कत करेंगे और आपको बोलने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी भुगतनी पड़ेगी। तो अब मेरा ब्रैकेट ऑलमोस्ट प्लेस होने वाला है। बस ये ब्लू लाइट जो है वो इसको फिक्स कर देगी ग्लू को, जिससे ये ग्लू हार्ड हो जाएगी और ब्रैकेट जो है हिलेगा नहीं। तो मेरा ब्रैकेट जो है वो लग चुका है। अब इसे थोड़ी देर सेट होने के लिए रख दिया जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर रबर बैंड्स और वायर्स प्लेस किए जाएंगे। अब ब्रैकेट प्लेसमेंट के बाद अब जो है ये आपको वायर दिख रहा होगा। इस वायर को मेरे नीचे के टीथ पर, जहाँ पर मेरे एक्सट्रैक्शंस हुए हैं, जो गैप्स हैं, वहाँ पर प्लेस किया जा रहा है, जिससे कि मेरे जो एक्सट्रैक्शन के गैप्स हैं वो जल्दी से जल्दी क्लोज़ हो सके और जो मेरे टीथ हैं जो टेढ़े मेढ़े हैं, इरेगुलर हैं, वो सीधे से अलाइन हो सके। तो मेटल का वायर इसीलिए लगाया जाता है जिससे कि दांतों पर ज़्यादा प्रेशर पड़े और जिससे कि दांत जो है वो जल्दी से सीधे हो जाएं। अब जो है वायर लगाया जा रहा है मेरे नीचे के टीथ पे, बॉटम टीथ पे। उसके बाद जो है रबर बैंड्स को प्लेस किया जाएगा। यू कैन सी बहुत ही पेशेंस रख के आपको ये काम करना होता है। सो मेक श्योर कि आपके जो डॉक्टर हैं वो इस काम को, आपके ट्रीटमेंट को बहुत ही आराम से कर रहे हैं। कोई भी जल्दबाजी आपके पूरे फेशियल अपीयरेंस को बिगाड़ सकती है, आपके माउथ को हर्ट कर सकती है। तो प्रिकॉशंस बिल्कुल सावधानी से इसको करवाना है, आपको बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं है। अगर आप ज़्यादा पैनिक होते हैं तो आपके लिए ही नुकसान है, आपके दांतों में, आपके गम्स में पेन हो सकता है या फिर हर्ट हो सकते हैं आप। तो आराम से पेशेंटली थोड़ा दर्द सहने की कोशिश कीजिए और इसको आराम से उन्हें करने दीजिए। अब मेरे बॉटम टीथ पे जो वायर वो लगा दिया गया है, उसके बाद उसका फिक्स करने के लिए उस पर रबर बैंड्स लगाए जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि इस बार मैंने पर्पल रबर बैंड्स लगवाए हैं। सो आई एम सो एक्साइटेड टू सी माई न्यू स्माइल विद पर्पल कलर। एंड गाइज रियली जब मैंने इनको देखा था बाद में तो बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे पर्पल कलर के जो बैंड्स हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रांसपेरेंट वंस। सो मैं अब जो जितनी भी मेरी टाइटनिंग होंगी मैं यही प्रेफर करूँगी कि मैं कलर्ड जो जितने भी बैंड्स हैं वही लगवाऊँ। मैं मतलब जितने भी ट्रांसपेरेंट रबर बैंड्स हैं उनको इग्नोर ही करूँ, बिकॉज़ वो टाइम के साथ येलो हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। फिर दांतों पर देखने में ऐसा लगता है कि जैसे हल्दी हल्दी लगी हुई है हमारे दांतों पे। सो मेरे जो नीचे के टीथ हैं वो ऑलमोस्ट उनके रबर बैंड्स लग चुके हैं, बस कुछ जो टीथ हैं वो बच गए हैं। सो धीरे धीरे प्रोसेस चल रही है। तो नीचे के टीथ में यार बहुत दर्द होता है जब वो मतलब जैसे प्रेशर लगता है बैंड्स को फिक्स करने के लिए, तो मतलब आपको दर्द तो सहन करना ही पड़ेगा। बट हाँ, अगर आप इस प्रोसेस को एंजॉय करते हैं, मतलब बिल्कुल भी डरे ना और इन्जॉय कीजिए। आपको लास्ट में इसका जो रिज़ल्ट मिलने वाला है उसके बारे में सोचकर सो आपका सारा पेन जो है छूमंतर हो जाएगा। बिल्कुल भी आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको जो वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो मिलने वाला है कुछ महीनों के बाद। सिर्फ कुछ महीनों की बात है, आपको थोड़ा सफ़र करना पड़ेगा और आपको तो पता ही है कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए थोड़ी बहुत कुर्बानी तो देनी पड़ती है। तो इतना तो आप स्ट्रगल कर सकते हैं, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी ये लगवा लेते हैं। सो मैंने भी एक छोटे बच्चे से इंस्पिरेशन लेके ये मतलब जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट है वो कराया है कि वो छोटा बच्चा करा सकता है तो मैं क्यों नहीं करा सकती। तो दोस्तों अब मेरा फाइनली ट्रीटमेंट जो है वो पूरा हो चुका है टाइटनिंग का। इसके बाद अब कुछ एक्स्ट्रा नहीं बचता है, बस मेरे जो बैंड्स को फिक्स किया जा रहा है। और इसके बाद मैं आपको अपने जो कुछ क्लोजअप्स दिखाऊंगी आफ्टर टाइटनिंग, जिसमें आप देख सकते हैं मेरे बैंड्स और मेरी दांतों की प्रोग्रेस को। सो अब मेरा जो ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट है वो फिनिश हो चुका है। अब जितने भी एक्स्ट्रा वायर्स हैं मैं उनको कट कराऊंगी। तो जितने भी, अगर आप टंग लगाकर देख सकते हैं अपने मोलर्स पे, कहीं भी कोई एक्स्ट्रा वायर तो नहीं है, उसको आप कट करा ले, वरना वो आपके चीक्स को छील देगा, हर्ट कर सकता है।
ओके, सो मेरे जो जितने भी एक्स्ट्रा, एक ही तरफ एक्स्ट्रा वायर था तो मैंने उसको निकलवा लिया है। सो माई टाइटनिंग हैज़ गॉट फिनिश्ड। अब आप देख सकते हैं ये है मेरी आफ्टर टाइटनिंग के क्लोज़अप्स कुछ। तो आप देख सकते हैं कितने प्रिटी लग रहे हैं। मेरे नीचे के गैप्स जो ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके हैं और मेरे टीथ बिल्कुल अलाइन हो चुके हैं। इतने सुंदर दांत मैंने अपने नहीं देखे, दूसरों के तो देखे हैं। सो ये है मेरे आफ्टर टाइटनिंग क्लोजअप्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।